Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start very short question answer of acid, bases and salt. You know your second chapter name acid, bases and salt. आज हम करेंगे acid, base, salt के very short question answer, right? So here first question is you have been provided with the 3 test tubes. One of them contain distilled water, other contain an acidic solution and basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how you will identify? We have 3 test tubes A, B and C, and we have provided this only red litmus paper. Red litmus paper. In this, how you will identify कि इन टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या है? We will mark first A, B, C हमने मार्क किया. Now we will divide the red litmus paper into 3 part. 3 part में हमने डिवाइड किया. Put a drop from each test tube on the individual red litmus paper. इन सब के ऊपर हमने जो भी हमारे को सॉल्यूशन गिवन था उनका इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर डाला. The test tube which has a base. अब ऐसा टेस्ट ट्यूब जिसमें क्या होगा? बेस होगा. You know that बेस जो होता है वो क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है. Red litmus changes to blue. Now both the acid and distilled water will have no effect on the litmus paper. So in both cases red litmus will mean red. अभी देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये जैसे ही आपने इसको डिप किया, इसको डिप करने पर ये जो रेड लिटमस पेपर था वो क्या हो गया? किसमें चेंज हो गया? ब्लू कलर में. तो इसका मतलब जो बी सॉल्यूशन है दैट इज वो कौन सा है? हमारा बेस है. अब प्रॉब्लम कहाँ है? हमें A और C का कैसे पता चले? So here to differentiate between the two, mix both the test tube with the solution we have identified as base and put a drop from these two solution and red litmus paper again. अब आपको क्या करना है? इनको मिक्स कर देना. The solution which will have the acid plus base. अब देखो आप क्या कहोगे कि एसिड और बेस, जिसके अंदर एसिड होगा और आपने फिर क्या मिलाया? अभी बेस का तो मुझे पता था कि बेस कौन सा है. एसिड और बेस को जब मिलाया तो वुड नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर. तो यहाँ पर कलर चेंज नहीं होगा. रेड लिटमस पेपर रेड लिटमस ही रह जाएगा. क्यों रह जाएगा? क्यों रहेगा? क्योंकि ये न्यूट्रलाइज हो गया. हमने ये सीखा कि एसिड और बेस मिलते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और क्या बन जाते हैं? न्यूट्रल. क्या बन जाते हैं? न्यूट्रल. इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. एसिड व्हेन रिएक्ट विद द बेस दे फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट. द सॉल्यूशन व्हिच विल हैव द बेस डिस्टिल वाटर विल चेंज द कलर ऑफ. लेकिन जो आपने बेस को डिस्टिल वाटर में ऐड किया होगा तो वहां पर रेड लिटमस चेंज हो जाएगा. किसमें? ब्लू में, राइट. सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द 3 सॉल्यूशन. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ये चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा आपका क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर मीन्स यू हैव न्यूट्रल, राइट. नाउ here you can see this. ये भी मैंने आपको बताया है. A B C है ना. A B C आपने टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ पर जैसे डिप किया ये ब्लू कलर का हो गया, राइट. तो here we see that solution that turned red litmus blue is the base, right. Now ये तो आइडेंटिफाई हो गया, ये बेस हो गया. अब हमारे पास है A और क्या है? C. अब सबसे पहले A को किसके साथ रिएक्ट किया? B के साथ. जब A को बेस के साथ रिएक्ट करा तो आपने देखा रेड लिटमस पेपर रेड ही रह गया, है ना. रेड लिटमस पेपर रेड ही हो गया. ठीक है. सेम कलर रह गया, मतलब कोई चीज़ नहीं है. तो आप ये कहोगे कि मैम यहाँ पर क्या होगा? ए के अंदर एसिड. जो सा भी सॉल्यूशन है जिसमें ऐसा होगा कि कलर चेंज नहीं होगा तो हम वहाँ पर ये कहेंगे कि वो क्या होगा? हमारा एसिड, राइट. नाउ हियर इन दिस इफ यू ऐड दिस विद द डिस्टिल्ड वाटर, तो आपने क्या कहा था कि डिस्टिल्ड वाटर में जो रेड लिटमस होगा दोबारा से क्या करेगा? स्लाइटली ब्लू कलर देगा. तो इट मीन्स दैट विल बी द ब्लू कलर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन अ ब्रास एंड कॉपर वेसल. क्वेश्चन इज हियर व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन अ ब्रास एंड कॉपर वेसल. क्यों ऐसा होता है कि कर्ड दही, ठीक है, या फिर कोई भी सोर सब्सटेंस खट्टी जो चीज़ें होती हैं उनको ब्रास की किसी भी कंटेनर में नहीं रखते. तो कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंस कंटेन एसिड्स.
जितने भी सॉर सब्सटेंस होते हैं, सॉर सब्सटेंस, उन सब के अंदर एसिड होता है. व्हेन दीज सब्सटेंस आर केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, द एसिड्स, ये जो एसिड्स होती हैं वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं? ब्रास तो मेटल होता है, मेटल के साथ. एसिड हमने क्या पढ़ा था? एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल, ठीक है. एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड व्हेन रिएक्ट विद द मेटल, सो इट विल फॉर्म, इट विल लिबरेट H2 गैस. कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? H2 गैस, हाइड्रोजन, एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच विल स्पॉइल दीज सब्सटेंस. तो जो खाने की चीज होगी वो खराब हो जाएगी, राइट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which gas is usually liberated when acid react with the metal. ये तो अभी हमने पढ़ लिया. acid when react with the metals, acid जब metal के साथ react करेगा तो illustrate this. Here what you identify? That hydrogen gas is produced. कौन सी गैस हो रही है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है. Now one question is there, how you can find, कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है मैम? So here you can see that if you will take a burning candle near the gas filled bubbles, है ना, यहाँ पर कोई भी आप क्या करते हो, बर्निंग कैंडल को लेके आते हो तो कैंडल बर्न विद पॉप साउंड. कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? पॉप साउंड. इट कंफर्म द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. और जब भी ऐसा होगा कि पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है तो हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस है. लाइक टेक एग्जांपल जिंक, जिंक H2SO4. H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमने कहा H2 गैस प्रोड्यूस होगी तो H2 को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया. और जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? इट रिएक्ट विद H2SO4, राइट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज हियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. मेटल कंपाउंड A react with dilute hydrochloric acid. What I am saying here, metal compound A react करता है dilute HCl के साथ to produce effervescence. और क्या produce होती है effervescence? The gas evolved, ये जो गैस निकलती है extinguishes a burning candle, right? So now we need to write down a chemical reaction. Now you tell me कि किसी भी चीज को चलने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? O2, राइट. और उसको बुझाने के लिए कौन सी जरूरत होती है? CO2, राइट. द इवोल्व्ड गैस extinguishing this, which mean the gas is कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है कि जब हम क्या करें, कब बनेगी? when dilute HCl react with the metal. HCl जब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मेटल. देखो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? डू यू नो? H2 गैस निकलती है. लेकिन हम क्या ले रहे हैं अब? मेटल कार्बोनेट. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं, ठीक है. और ये क्या प्रोड्यूस करता है? एफरवेसेंस, बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं. Since one of the compound formed during this reaction is calcium chloride, it means metal compound is क्या बन गया? Calcium carbonate. Calcium carbonate. It cannot be calcium hydrogen carbonate because calcium hydrogen carbonate is found only in solutions, right? It is unstable to exist as a solid, hence it is calcium carbonate. Hydrogen carbonate नहीं बनता क्योंकि वो stable नहीं होता. So you can see the example here. यहाँ पर देख सकते हो रिएक्शन CaCO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से देखो आप क्या कह रहे हो? CO2 बनना चाहिए. CO2 तो ब्रेक कर दो CO3 को. कैसे ब्रेक करेंगे? CO2 प्लस क्या रहेगा? ऑक्सीजन, राइट. ये जो H2 होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? O के साथ. तो हमें क्या मिल गया? H2O. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है. कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरीन के साथ. तो CaCl2, राइट. गॉट इट. नाउ हियर इन दिस केस, here question number 5. In this, just a minute, here this is there. Why do HCl and HNO3 does not show acidic character in aqueous solution? देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास. What is the question here? That why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution? ठीक है, ये तो एसिडिक करेक्टर शो करते हैं लेकिन अल्कोहल या फिर ग्लूकोज दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर. क्यों ऐसा होता है कि एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते? सो आंसर इज एसिड फॉर्म्स. देखो जब भी एसिड्स होंगे दे फॉर्म हाइड्रोजन आयन. इस चीज को मैं मार्क कर लेती हूँ, हाइड्रोजन आयन.
ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक कैरेक्टर। डू यू नो कैसे हमें पता चलेगा कि एसिडिक है या नहीं है? व्हेन इट डिसोसिएट इन aqueous solution and give H plus ion। इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर शोज कैसे होता है? बाय दी H plus ion, H plus ion होनी चाहिए, राइट। सो हियर HCl और HNO3 फोम हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। दे शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइल, लेकिन जैसे मैम अल्कोहल और ग्लूकोज हम लेते हैं तो ये क्या करता है? एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करता, राइट फ्रेंड्स, राइट। नाउ व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? अभी हमने कहा एसिड जो होगा एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो H प्लस आयन आएगा। अभी कहते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को? आपने कहा आयंस बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं मैम। जैसे आप क्या करोगे, एसिड को किसके साथ मिक्स कर रहे हो? वाटर के साथ, राइट, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हो तो व्हाट वी सी, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं। और ये जो हाइड्रोजन आयन बनता है ना H, देखो यहाँ से देखो, एक मिनट, ये देखो आपने इसको डिसोसिएट किया, ठीक है। ये जैसे ही वाटर के साथ मिक्स होगा तो क्या करेगा? देखो बेटा ध्यान से क्लियर करो, इसको समझ लो क्या है ये। जैसे ही आपने क्या किया, ये HCl लिया है ना, तो ये HCl क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक हो जाएगा? H प्लस आयन अलग और क्लोरीन अलग। ये तो क्या बन रहे हैं? आयंस बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? आयंस। ये जो आयंस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। डू यू नो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होना चाहिए? फ्री चार्जेस होनी चाहिए, फ्री चार्ज पार्टिकल, राइट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव H प्लस आयन। क्लोरीन आयन क्या देता है? Cl नेगेटिव विच कैरी इलेक्ट्रिक करंट। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस वी से इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है? कंडक्ट करता है किसको? इलेक्ट्रिसिटी, right? Now here, next is question number 3. Why does dry HCl does not change the color of dry litmus paper? देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो ड्राई लिटमस पेपर होता है, ड्राई HCl होता है, ड्राई HCl does not change the color of dry litmus paper। ये ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा। देखो लिटमस पेपर क्या है आपको पता ही है ना, जो इंडिकेट करे, ठीक है। तो लेकिन अगर ड्राई HCl ले रहे हैं तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंजेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आयन। हमने कहा जो लिटमस पेपर होता है वो कलर कब कर चेंज करता है? जब आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस। नाउ हियर व्हाट वी ऑब्जर्व, जो HCl होगा दैट कैन प्रोड्यूस दिस आयन ओनली इन द फॉर्म ऑफ, कब? जब एक्वस सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? एक्वस। नाउ ड्राई HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ दिस। सो हेयर इफ यू मॉइस्ट इट, आप अगर क्या करो, इसको मॉइस्ट कर दो और फिर आप क्या करो, कोई भी लिटमस पेपर लेके जाओगे तो एकदम से इसको लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर दो और फिर क्या करो, ड्राई से लेके जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पर क्या होगा, वो अपने कलर को चेंज कर देगा। While diluting an acid, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने पर, यू नो एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं? एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं? यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। लिसन, I will tell you how. Okay, so here I am going to explain it. We are talking about that how we can change, how we can, yeah, here we were on question number 4 here, है ना। हमने क्या पढ़ा अभी कि हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट, समझ लेते हैं इसको। देखो आप क्या करो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपकी मम्मी सोचो कि वो खाना बना रही है, ठीक है, और खाना बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, कोई भी एक पैन रखा, ठीक है। अब उसमें तेल डालो, ऑयल। अब आप मुझे बताओ, बाय चांस अगर क्या हो उसमें 1 या 2 वाटर ड्रॉपलेट आ जाए, वो उसके ऊपर गिर जाए तो एकदम से ऑयल क्या करता है? स्प्लैश करता है ना, ऊपर की तरफ उछल पड़ता है। सेम एज इट इज दैट हैपन विद, किसके साथ होता है ऐसा? व्हेन यू आर हैविंग एसिड। क्या है आपके पास? एसिड है, ठीक है। इफ यू हैव एसिड, एसिड के अंदर अगर आप क्या करते हो, वाटर को ऐड करते हो तो एकदम से एसिड क्या करेगा? बाहर की तरफ उछलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वाटर के अंदर धीरे धीरे करके
ग्लास रोड को स्टर करके जो एसिड होता है उसको ऐड किया जाता है. सो हियर द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन एयर इज हाईली एक्सोथर्मिक. कैसा होता है ये? एक्सोथर्मिक. हीट इवोल्व होती है, राइट? Care should be taken while mixing a concentrated acid with water. The acid must always added slowly, धीरे धीरे, ताकि जो भी हीट इवोल्व हो वो क्या हो? एब्सॉर्ब हो जाए. वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड. अगर वाटर कंसंट्रेटेड एसिड में ऐड किया जाए द हीट जनरेटेड में cause the mixture to splash out. एकदम से ऊपर की तरफ आता है और उससे हम जल भी सकते हैं. So we need to take care कि हम किस तरह से इसमें काम कर रहे हैं, right? Now here question number 5. How is the concentration of hydronium ion affected when the solution of acid is dilute? क्या कहता है ये कि कंसंट्रेशन किस तरह से डिफर होगी when a solution of acid, किसी भी एसिड के सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करें. डाइल्यूट मतलब वाटर को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है? तो सॉल्यूशन ऑफ एसिड अगर आपके पास बिल्कुल प्योर एसिड है, वी कॉल्ड इट कंसंट्रेटेड एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये, और उनके अंदर हाइड्रोनियम का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे आप पानी को ऐड करोगे तो यहाँ पर H प्लस आयन कर सकते हैं ना, H प्लस आयन ज़्यादा होते हैं. तो जैसे जैसे वाटर को ऐड करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. इट डिक्रीजेस. क्या हो जाते हैं ये? डिक्रीज हो जाते हैं, राइट? नाउ क्वेश्चन इज हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड? ठीक है, व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट? तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वुड इंक्रीजेस, बिल्कुल, क्योंकि आपने क्या डाला उसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. तो यहाँ से OH मिलेगा ना, तो OH मिलेगा तो OH आयंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, राइट? नाउ हियर यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B. क्वेश्चन है मेरे पास, यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B. द pH ऑफ A इज 6 and pH of B that is 8. Which solution has more hydrogen ion? क्वेश्चन में ये पूछा है किस में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की? pH स्केल की, ठीक है? ये हमारा pH स्केल होता है. अब यहाँ जो होता है वो बीच में 7 होता है, स्टार्ट होता है 0 से, एंड होता है 14 पर. जब 0 पर होता है तो यहाँ होता है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड. और यहाँ जब चले जाते हैं तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, pH ऑफ सॉल्यूशन इज 6 है तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, राइट? और 8 तो यहाँ कहीं होगा. तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एसिड का इलाका है, एसिड्स होते हैं. ये पूरा का पूरा क्या होते हैं? बेसिस होते हैं, बेसिस, राइट? नाउ इफ इट इज लेस देन 7 इट इंडिकेट एसिडिक सॉल्यूशन, राइट? और अगर 7 से ज़्यादा है तो क्या देगा? बेसिक सॉल्यूशन. 7 पे होता है तो क्या होता है? न्यूट्रल. सॉल्यूशन ऑफ A pH इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन ऑफ B विच इज 8 इट इज बेसिक. ये क्या बन जाएगा हमारा? बेसिक, राइट? Clear? Now, next. What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of solution? So here, H plus ion क्या बताता है? बोलो क्या बताएगा? कि जितना ज़्यादा क्या होगा? H plus ion होगा. Higher the concentration of H plus, more the acidic will be. ठीक है? The solution will be more acidic. Do the basic solution also have H plus ion? क्या होता है ऐसा? या दे हैव, उनके अंदर होते हैं, बट इट इज लेस इन कंसंट्रेशन, है ना? लेकिन अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा कम होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ दिस फील्ड विद अ क्विकलाइन? कब ऐसा होगा कि कोई भी फार्मर जो होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन को ऐड करेगा या स्लेक लाइन को ऐड करेगा और चॉक को? क्विकलाइन, स्लेक लाइन और चॉक आर बेसिक इन नेचर. कैसे होते हैं ये? बेसिक इन नेचर.
बेसिक इन नेचर। व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आप बताओ, अगर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फैक्ट कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स क्या बनेगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बनेगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इफ सॉइल इज टू एसिडिक, नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन, देन टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। वी वुड ट्रीट द सॉइल विद दिस सब्सटेंस। तो हम क्या डालेंगे उसमें, क्विकलाइन डाल देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे, या फिर स्लेट लाइन डाल देंगे। ठीक है, क्लियर। ये तीनों चीजें डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि तीनों की तीनों क्या होती हैं, बेस होती हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज द कॉमन सॉल्ट ऑफ कंपाउंड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इट इज ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है ये, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, CaOCl2 इट इज ए ब्लीचिंग पाउडर, राइट। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं, सो हियर इट यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा ऐसा होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस कब होगा भाई, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइन। जब आप ड्राई स्लेट लाइन को क्या करते हो, क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हो, तो वी प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। Now, next question is name the sodium compound which is used for softening hard water. So answer is sodium carbonate, which is called washing soda. Do you know the formula of this? It is here Na2CO3, right? And we have here 10 molecules of H2O, right? 10 molecules of H2O. This is used for softening hard water. Now, in the next, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated? So, when a solution of sodium hydrogen carbonate is heated, जब आप इसको गर्म करेंगे ना, तो क्या करेगा, it undergo decomposition, टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा, decomposition रिएक्शन होगी। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट कैसे टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड के, ध्यान रखो, सोडियम कार्बोनेट हो या फिर यहाँ पर देखो, याद रखो कि इसको, इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हाइड्रोजन हटेगा ना एक तरह से। ठीक है, बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इज हियर, कैन यू सी दिस, sodium hydrogen carbonate when heated it will form Na2CO3 plus H2O plus CO2. Next question, which is very very important, plaster of Paris. Plaster of Paris, plaster of Paris, that is CaSO4 half of H2O. When it reacts it will form CaSO4 2H2O. देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमें क्या मिल रहा है, जिप्सम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जिप्सम, राइट। ठीक है। Now, question number, this exercise question, a solution turns red litmus blue is pH is likely to be, एक solution है जो क्या करता है, red litmus paper को blue में convert कर रहा है, तो इस pH is likely to be, pH कितना होगा, red litmus से blue हो रहा है, बोलो, red से blue हो रहा है, तो it means क्या होगा, वो basic होना चाहिए, basic होना चाहिए। और basic है तो क्या होना है, base जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका pH क्या होता है, greater than 7। A solution react with a crushed cell, eggshell, to give a gas that turns lime water milky. The solution contain, आप बताओ कोई एक ऐसा solution है जब उसको क्या किया गया, रिएक्ट करवाया गया एक्सेल के साथ, तो उसने क्या किया, लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। सॉल्यूशन विद egg crush to give a gas that is contain हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सी होगी, हाइड्रोक्लोरिक। गैस गलत लिखी है ना यहाँ पर, तो ये अच्छा, सॉल्यूशन कंटेन क्या होगा यहाँ पर, HCl, राइट। Now 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution, the amount of HCl required to neutralize will be, देखो ध्यान रखो, क्वेश्चन कहता है 10 ml of NaOH, अगर 1 ml होगा तो कितना होगा, 8/10 है ना। 10 ml किसको करता है न्यूट्रलाइज, 8 ml को, तो 1 ml जो होगा, 1 ml जो होगा वो किसको करेगा, 8/10 को करेगा। किसको करेगा, 8/10 को करेगा, बिल्कुल ठीक है ना। अब मुझे चाहिए क्या, 20 ml, तो 20 ml कितने को करेगा, × 20, बिल्कुल ये पूरा बनेगा, और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 16। सो हियर
16 ml will be required to utilize 20 ml of NaOH, right? Now, which of the following type medicine is used for treating indigestion? खाना अगर नहीं पच रहा, indigestion अगर अकर होता है तो क्या करना चाहिए? So antacids are a group of amyl base that have no toxic effect. Being basic in nature, antacid react with the excess of, देखो antacid किससे react करते हैं? With the excess of acid in the stomach and lyse it. This give relief. देखो अगर पेट में एसिड है तो क्या करना पड़ेगा? बेस देना पड़ेगा. तो क्या देना पड़ेगा? बेस, राइट? Now next, write down the word reaction, then balance the equation for this. So dilute HCl react with the zinc granule. H2SO4 लो, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, जिंक से रिएक्ट करो. आपने कहा जब भी एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मेटल के साथ, तो H2 गैस हट जाती है. तो यहाँ से H2 गैस हटी, जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा? सल्फेट के साथ. 2HCl प्लस Mg, तो यहाँ से 2H अलग हो गया, MgCl आ गया. MgCl2 प्लस कितना आएगा? H2. H2SO4 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट और H2 अलग हो गया. HCl वन Fe, FeCl3 हो गया और 2H2 अलग हो गया. ठीक है. सो हियर नेक्स्ट इज कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन. अभी हमने किया था, बिल्कुल ठीक है. इनके अंदर भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन मैम क्यों ऐसा है? ये एसिड्स नहीं माने जाते. सो हियर वी कैन डू एन एक्टिविटी इन दिस. इन दिस वी टेक dilute HCl, glucose. ठीक है. Now 2 nails are fitted on a cork and placed in a 100 ml of liquor. अब इन नेल्स को कनेक्ट किया गया किसी भी बैटरी से. ठीक है. Now dilute HCl को पोर किया गया, करंट स्विच ऑन किया गया. सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद ग्लूकोज आल्सो, सेम एज इट इज ग्लूकोज के साथ किया. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? HCl जब डिसोसिएट करता है तो H प्लस आयन और Cl नेगेटिव देता है. ठीक है. और ये आयन्स बन रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. जबकि ग्लूकोज जो है इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयन. ये क्या होता है? डिसोसिएट नहीं होता. सो हियर वी से that it will not conduct electricity, और ये फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, राइट? ठीक है. Now next is question number 7. Why does distilled water does not conduct? Same as it is, बिल्कुल, because it does not have iron. जिनके अंदर आयन्स नहीं होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? Why do acids does not show acidic behavior in the absence of water? क्योंकि हमने कहा कि एसिड जब होंगे ना, अगर वो वाटर के प्रेजेंस में होंगे तो ही डिसोसिएट होकर H प्लस आयन होंगे, राइट? सो एसिड डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन दे आर नॉट रिएक्ट विद द वाटर, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन नंबर 9. 5 सॉल्यूशन A B C D E व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर pH ये वैल्यू निकली. चलो बताओ फटाफट से. 4 कैसा होगा? 4 कैसा होगा यहाँ से? अच्छा ये बताना है. न्यूट्रल क्या कब होता है? 7 पर, बिल्कुल. स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन क्या होता है? जो सॉल्युबल हो वाटर में. बेसिस जब सॉल्युबल होते हैं वाटर में उनको हम क्या बोल देते हैं? अल्कलाइन. ठीक है. नाउ हियर इन दिस द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज दिस. सो पीएच कितना है? 11. पीएच अगर 11 होगा तो क्या कहेंगे यहाँ पर? अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है ये. ठीक है. नाउ हियर नेक्स्ट, द pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट एसिडिक. बिल्कुल. pH अगर 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड. देखो यहाँ पर 7 होता है, यहाँ एसिड होता है, यहाँ स्ट्रॉन्ग होता है. धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ जाएगा तो वीक होता जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा. यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वीक होता जाएगा. वीकली अल्कलाइन, दैट इज pH इक्वल टू 9. नाउ क्वेश्चन नंबर द सेकंड पार्ट, दैट इज अरेंज द pH. तो आप अरेंज कर सकते हो. ठीक है. नाउ इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B. 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक का नाम दिया A, दूसरे का B, राइट? A एंड B. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब, राइट? वेल एसिडिक एसिड मतलब CH3COH इज एडेड टू द B. इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग occur more vigorously? फिजिंग किस में होगी? सो एसिड व्हेन रिएक्ट विद द मैग्नीशियम मेटल, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच कॉजेस फिजिंग. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मच स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड. जो हाइड्रोक्लोरिक होता है ना बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, thus having a great number of H plus ion. तो क्या करेगा? H plus ion more dissociate होंगे. ठीक है. ठीक है. During the chemical reaction with the magnesium metal, हाइड्रोक्लोरिक एसिड will produce, जो HCl होगा वो ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन गैस देगा. ठीक है. तो यहाँ पर फिजिंग क्या होगी? A में होगी. Now
फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6. फ्रेश मिल्क का पीएच क्या होता है? 6 होता है. हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड? पीएच कैसे चेंज होगा? सोचो, अगर आप कह रहे हो फ्रेश मिल्क 6 होता है तो मिल्क टर्न इनटू कर्ड, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म. कौन सा एसिड बन गया? लैक्टिक एसिड. अब आप बताओ, लैक्टिक एसिड, तो इसका मतलब यहाँ 7 होता है तो यहाँ पर कुछ बनेगा. ठीक है, तो इट विल डिक्रीज. यहाँ पर पीएच जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज. राइट. अ मिल्कमैन adds a few small amount of baking soda to freshly milk. तो फ्रेश मिल्क, बेकिंग सोडा को ऐड किया गया फ्रेश मिल्क के साथ. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? तो इसने pH को क्यों चेंज किया? फ्रेश जो मिल्क होता है वो एसिडिक होता है नेचर में. जो मिल्कमैन होगा वो बेकिंग सोडा को ऐड करेगा ताकि वो क्या हो? अल्कलाइन हो जाए. इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अल्कलाइन से क्या होगा कि वो खट्टा नहीं हो पाएगा. ठीक है, राइट. ठीक है, वो उसको लैक्टिक एसिड नहीं बनने देगा. आर यू गेटिंग? Why does the milk take a longer time to set as a curd? Because we are forming the lactic acid, right? उसमें उसको क्या करना पड़ता है? Need to neutralize the alkali. जो भी alkalis होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, बेसिस को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है. That's why. Now, plaster of Paris should be stored in a moisture-proof container. Why it is so? Because it absorbs moisture to form a hard substance जिसको बोलते हैं gypsum, which make plaster of Paris useless. ठीक है, वो हार्ड हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता, उसको मोल्ड नहीं किया जा सकता, उससे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता. इससे नेक्स्ट इज लास्ट वन. What is neutralization reaction? So in this we say acid when react with the bases it forms salt plus water. जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर. सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड. आपने देखा बेस है, बेस ने एसिड के साथ रिएक्ट करा और क्या बन गया? NaCl. और H2O जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा. राइट. मैग्नीशियम में रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है. हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर, तो क्या रह गया? Mg यहाँ, Cl2 यहाँ, MgCl2. Now we have this one, use of washing soda. What are the uses of washing soda and baking soda? So washing soda it remove the permanent hardness of water. Water की hardness को हटाता है. दूसरा, it is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. Right? Now what is use of baking soda? It is used in making baking powder. It is a mixture of baking soda. पाउडर किससे मिलकर बनता है? बेकिंग सोडा और साथ में टार्टरिक एसिड. बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड को मिक्स किया जाता है. ठीक है, when a baking powder is heated and mixed with water it releases CO2 gas which make cakes. क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाती है, स्पेस बना देती है, तो इसलिए केक और जो ब्रेड होते हैं वो फ्लफी हो जाते हैं. सेकेंड, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या किया जाता है? उनका यूज किया जाता है. सो दीज क्वेश्चंस यू नीड टू रिवाइज it again and again. You will be getting the basics and more board questions soon. So thank you. Bye bye.